तमाशा दिलवा रहे आदमी साथ में छोटा सा लड़की कैसे मार कैसे मारा अब भागो यहाँ से चलो भागो यहाँ से यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से और कहाँ जाओगे नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों के साथ सितंबर 2022 से जो दुर्दशा शुरू हुई है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर में युवा बेरोजगारों ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। भारी संख्या में युवा वहां पर जुटे और सरकार के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया। आखिरकार ये युवा सरकार से नाराज क्यों हैं? सरकार से ये युवा इसलिए नाराज हैं क्योंकि सरकार ने आरक्षण के मामले को लेकर कहीं न कहीं ऐसा पेच फंसा दिया है जिससे कि छत्तीसगढ़ की सारी भर्तियां रुक सी गई हैं और लगभग 3000 से ऊपर पदों पर जो भर्तियां होनी थी, जिसके लिए परीक्षाएं हो चुकी थी, जिसके लिए सिलेक्शन लिस्ट तक बन चुके थे, वो भर्तियां भी रुक गई। और ऐसे युवा जो परीक्षाओं में बैठे थे और सिलेक्ट हो गए थे, जिनमें से कई की उम्र तक निकलती जा रही है, ऐसे युवा मायूस हैं। और ऐसे मायूस युवा सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार रोजगार जल्दी दो और जो भी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है उसे आप जल्दी खत्म कीजिए। लेकिन सितंबर 2022 से आरक्षण पर लगातार सियासत जारी है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह कांग्रेस हो या राज्यपाल हो या फिर केंद्रीय सरकार, हर जगह आरक्षण को लेकर अपने अपने स्तर की राजनीति जारी है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा मायूस हैं और सरकार से केवल अपील करना चाहते थे। लेकिन रायपुर में लगभग 10,000 की संख्या में पहुंचे युवाओं के भीड़ को भगा दिया गया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, कई जगह पुलिस ने उनको भगाया, जिससे युवा डरे हुए और सहमे हुए हैं। क्या जो छत्तीसगढ़ सरकार यह दावा करती है कि उनके यहाँ बेरोजगारी दर 0 कुछ पर आ चुकी है, वहाँ पर ये युवा जिनकी भीड़ राजधानी में पहुँच रही है, यह क्या कहना चाहती है? सरकार को समझना चाहिए। सरकार 70 से अधिक सीटें लाने के बाद नशे में मदमस्त हो गई है। यही कारण है कि उन्हें न तो युवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है, न तो कुछ और। यही कारण है कि युवाओं को राजधानी से भगाया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। आप देखिए, आइए आपको दिखाते हैं वह वीडियो कि कैसे युवाओं को भगाया गया और कैसे युवाओं की भीड़ रोजगार मांगने के लिए, सरकार से नौकरी मांगने के लिए रायपुर में एकत्रित हुई। 90 विधानसभा क्षेत्र में से 70 के ऊपर सीटें मिलने के बाद कोई भी पार्टी अथवा सरकार सत्ता के नशे में चूर मदमस्त हो जाएगी। और कुछ वही हाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूरी सरकार ने ही जनता के बीच अपना विश्वास खो दिया है। पहले तो मुख्यमंत्री और उनके कार्यालयों से जुड़े नजदीकी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है, फिर उनके विधायक सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं। और अब यही सरकार अपने प्रदेश के ही बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसवा रही है। यह किसी भी प्रदेश के लिए सबसे शर्म की बात है कि वे सरकारी भर्तियों को खोलने, लंबित पड़े मामलों को जल्द सुलझाने की मांग करने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाए। कहा जाता है देश में लगभग 65% युवा वोटर हैं और जो ठान ले वो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 9 अप्रैल को रायपुर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसा दी। युवाओं को उनके ही प्रदेश की राजधानी में से खदेड़ दिया। जिस लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन का अधिकार है, वहां उनके अधिकारों पर प्रदेश में बैठी एक भ्रष्ट सरकार ने युवाओं पर लाठियां बरसा दी। अमूमन शांत माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार के इस कृत्य पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या डाला है, इसे आप भी देखिए, पढ़िए और समझिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बड़े बड़े बैनर लगा के ये नारा देने के प्रयास करे कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो कौन ला भरोसा है, तो छत्तीसगढ़ जाना थे। आज छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार मन अपन रोजगार के मांग लेके
रायपुर के बूढ़ा तालाब में शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन ला पूछने पर भूपेश बघेल के पुलिस लाठीचार्ज करे। ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाए का छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला भूपेश बघेल के पुलिस आतंकवादी समझते, लुटेरा समझते, डकैत समझते, का समझते, तो इस प्रकार से लाठीचार्ज करते। ये पुलिस के ताकत, ये पुलिस के स्वाभिमान कहाँ मर जा रहे थे जब छत्तीसगढ़ में अपराध होते थे। वो टाइम तो गूंगा भैरा बन के छत्तीसगढ़ के पुलिस पर बैठे रहते और युवा बन के ऊपर आज जब रोजगार के मांग कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। इस प्रकार से लाठीचार्ज कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाए। रोजगार दे के वादा में सरकार में आ रहे, रोजगार देना पड़ी। आज ये युवा अपन आवाज न लेके सड़क पे निकली से ये युवा मन प्रलय ला सकते हैं। आज ये युवा मल्ला थे जिस प्रकार से लाठीचार्ज करे, एक हिसाब हुई 2023 में एक युवा तो सिंहासन ला उखाड़ फेंके में अपन योगदान दी। और एक बात भली बाती कह देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के युवा शांत थे, अपन हक शांतिपूर्ण तरीके से मांगत, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज कराया, जिस प्रकार से जिस बर्बरता के साथ युवा मन के साथ मारपीट करी तो पुलिस ला, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। आने वाले समय में ऐसे हर पुलिस के आताताई के, पुलिस के बर्बरता के युवा जवाब दी और हर वो युवा के साथ जो अपन अधिकार और रोजगार लेके मांग कर रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे सब कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं हमारे युवा मोर्चा के साथी मतलब आग्रह करूं कि कल जाएं और हर तहसील कार्यालय में राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दे कि इस प्रकार से तानाशाही बर्बर सरकार ला तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और ये सरकार ला रहे कि कोई नैतिकता का अधिकार नहीं है। मैं सभी युवा मोर्चा साथी वाला आग्रह करता हूँ कि हमारे बेरोजगार साथी मन के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी हो। नमस्कार, जोहार, राम राम। जो प्रदेश सरकार अपने यहाँ बेरोजगारी दर 0% के आसपास बताती है, वह रायपुर में जुटे हजारों की संख्या में युवाओं के सैलाब को देखकर घबरा गई, डर गई। यही कारण रहा कि युवाओं पर लाठियां बरसाई गई। सितंबर 2022 से युवाओं को नौकरी पर आरक्षण का ग्रहण लग गया है, जिससे युवा काफी परेशान है। पीएससी व्यापम के कई परीक्षाओं का परिणाम लंबित है। कई में नियुक्तियों हेतु अंतिम लिस्ट का प्रकाशन लंबित है। नई नियुक्तियों हेतु विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की आस लगाए युवा अब मायूस हो गए हैं। मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मगर सरकार और विपक्ष की आपसी लड़ाई में आरक्षण बिल भी लंबित है। कब तक नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद 2023 के चुनाव के बाद ही कुछ हल निकले, लेकिन युवा आवाज उठाने पर लाठी डंडा खाने, जेल जाने तैयार रहे। इस पर पूर्व आईएएस एवं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के कृत्य की तुलना जनरल डायर से की है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, बड़े दुखद बात है, बड़े आक्रोशित कर देने वाली बात है, बड़ी उद्वेलित कर देने वाली बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आज उनको राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास लाठियां बरसाई गई। छत्तीसगढ़ के जनरल डायर का आतंक का नया रूप आज देखने को फिर से मिला। आप छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार साथी, युवा बेरोजगार भाई बहन जो अपना अधिकार मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि 4-4.5 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं उन भर्तियों को पूरा किया जाए। वो भर्तियां क्यों नहीं हुई हैं? आपके प्रपंची और मायावी नीतियों, राजनीतिक प्रपंचों के कारण नहीं हुई है। उन्हीं के लिए छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन मांग कर रहे थे राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास सड़कों पर उतर करके उनकी बात को सुनने के बजाय, उनका समाधान करने के बजाय उन पर आपने लाठियां बरसाई। छत्तीसगढ़ के पीएससी ने माननीय हाई कोर्ट में खुद जानकारी प्रस्तुत किया है कि ऐसे अनेक एग्जाम लंबित हैं और जिनमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए थे। ये युवा साथी अगर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसे लाठियां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार क्यों बरसा रही है? ये सवाल उठता है। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों के, गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा भाई बहन एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ करते हैं। उनके साथ उनके सपने को रौंदने का काम अगर कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेसी विधायक और मंत्री कर रहे हैं। इसी कारण से आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन जिनके प्रतियोगी परीक्षाओं में
शामिल होने की उम्र जा रही है, उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके प्रपंची और मायावी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और वह आज आक्रोश से उबल रहे हैं। और अगर वो अपने अधिकार को मांगने के लिए राजधानी रायपुर में पहुंच रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनरल डायर के इस कृत्य को कभी छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन माफ नहीं करें। आप देखते रहिए बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से नौकरियां लगातार रुकी हुई हैं, इन सभी को लेकर हम लगातार अलग अलग एपिसोड में आप सभी की जानकारियों को लेकर आ रहे हैं। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।